नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और हम लोग बात कर रहे थे इकाई अंकों के बारे में। यदि किसी घातांक के आधार का इकाई अंक विषम संख्या के रूप में अर्थात 1, 3, 7 और 9 यानी कि 5 को छोड़कर यदि किसी संख्या का आधार या तो 1 है या 3 है या 7 है या 9 है, यानी कि 5 को छोड़कर, और घातांक की जो घात है वो 4n की स्थिति में है, तो इकाई का जो अंक होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अभी इस बात का व्यवहारिक मतलब आपको बताऊंगा। यदि किसी घातांक के आधार का इकाई अंक सम संख्या का मतलब है जैसे 2 या 4 या 6 या 8। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 है और उसकी जो पावर है अगर वो 4n की स्थिति में है, तो हमेशा इकाई पर क्या होगा? 6 होगा। हालांकि अगर मैं ये बात आपको नहीं बताता फिर भी आप प्रश्न को कर सकते थे, लेकिन अगर आप इस बात को जान पा रहे हैं तो सवाल बेहतर तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इकाई पर क्या लिखा है? इकाई पर 7 लिखा है। ये जो 67 है इसमें जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है 67 में, वो 7 है। और 7 की जो पावर है वो 32 है। तो जब पावर को हम लोग छोटा करेंगे तो किससे भाग लगाएंगे? 4 से। तो उसने कहा है कि अगर पावर को 4 से भाग लगा रहे हैं और यदि पावर 4 से पूरी पूरी कट जाती है, इस बात का यही मतलब है कि अगर पावर 4n की स्थिति में होगी तो मतलब पावर 4 से कट जाएगी, और यदि पावर 4 से कट जाएगी तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक अगर 1 है या 3 है या 7 है या 9 है, और अगर पावर में कोई ऐसी संख्या लिखी है जो 4 से कट जाती है, तो इस कंडीशन में हमारे सवाल का उत्तर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अगला प्रश्न है, देखिए 34,563। क्या इसमें इकाई पर 3 लिखा है और 3 की पावर कितनी है? मैं केवल लास्ट के 2 अंक लूंगा। अगर मैं पूरी संख्या की बात करता हूं तो 34,563 है, और 34,563 में इकाई पर कितना है? 3 है। और हमारे पास 3 की जो पावर है वो कितनी है? 59। मैं आगे चलता हूं, ये 8 है और 8 की पावर कितना लिखा जाएगा? 84। जब पावर को छोटा करते हैं तो 4 से भाग लगाते हैं। इकाई पर 3 है। इस 59 को आप लोग 4 से भाग लगाइए। जब 59 को 4 से भाग लगाते हैं तो 14 चौका 56। इसका मतलब है कि कितना बच जाता है? 3। एक बात मैंने अभी आपको बताई है, अगर मैं पावर को छोटा करता हूं और 4 से भाग लगाता हूं, और पावर अगर 4 से कट जाती है, 4 दूनी 8 और 4 ही करना 4। अगर पावर 4 से कट जाती है और आधार में या तो 2 लिखा हो या 4 लिखा हो या 6 लिखा हो या 8 लिखा हो, तो हमेशा इकाई पर क्या होगा? 6 होगा। इकाई पर 6 होगा। यदि इकाई पर 2, 4, 6, 8 लिखा है या कोई सम संख्या लिखी है और पावर ऐसी है जो 4 से कट जाती है, अच्छा बताइए 3 की पावर 3 कितना होगा? 3 की पावर 3 होगा, 3 तिया 9 तिया 27 का 7 होगा, और बताओ 7 और 6 कितना होगा? और 7 और 6 13 में इकाई पर कितना होगा? 3 होगा। जब पावर को छोटा करते हैं तो 4 से भाग लगाते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इकाई पर कितना लिखा है? 7। और ये 7 की पावर है कितनी? 38। 38 को छोटा करिए तो 4 नम 36। 4 नम 36 कितना बचा? तो और यदि इकाई पर 4 लिखा है और पावर 20 है, अच्छा मुझे बताओ क्या 4 की पावर 20 हो गया? क्या जो पावर 20 है क्या वो 4 से कट जाएगी?
अगर पावर 4 से कट जाती है तो इस कंडीशन में क्या होता है? 6। बताओ 7 सत्ते 49 का 9 होगा और 9 और 6 कितना होगा? 9 और 6 होगा 15 और 15 में इकाई पर क्या होगा? 5 होगा। इकाई पर 5 होगा। आपका प्रश्न है 255। अच्छा बताओ 255 में इकाई पर 5 है और यदि इकाई पर 5 होता है तो उस पर घातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इकाई पर यदि 0, 1, 5 और 6 है और पावर चाहे कुछ भी है, उस पर घातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर इकाई पर कितना लिखा है? 9। अच्छा 9 की पावर ये विषम है या सम है? 9 की पावर एक ओड नंबर है, एक विषम संख्या है। देखिए 9 को हम लोग सम या विषम के तौर पर देखते हैं। अगर 9 की पावर विषम हो जाती है तो इसका मान 9 हो जाता है। अगर 9 की पावर विषम हो जाती है तो 9 हो जाता। 9 और 5 14 का कितना होगा? 4। 9 और 5 14 होगा, 14 का 4 हो जाएगा। 735 में इकाई पर कितना है? ये 735 है। इस 735 में इकाई पर 5 है। जब इकाई पर 5 होता है तो घातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्लस यहाँ पर क्या लिखा है? 9 की पावर ओड है कि इवन है? यानी कि सम संख्या है। 9 की पावर एक इवन नंबर है और जब 9 की पावर सम संख्या या इवन नंबर हो जाता है तो कितना आता है? 1 आता है। मैं आगे चलता हूँ। इस अगले टर्म में जो हमारे पास इकाई पर लिखा है वो 3 है और 3 की पावर कितनी है? मैं केवल 3 की पावर 53 को लूंगा और 53 को 4 से काटेंगे तो 13 चौका 52 कितना बचा? 1। फिलहाल ये 3 की पावर 1 मतलब 3 होगा और 5 और 3 8 और 1 9 हो जाए। अगला प्रश्न देखेंगे। 51 की पावर 1 है, 52 की पावर 2 है। आपको पता है कि 51 में इकाई पर 1 है और 52 में इकाई पर 2 है और 53 में इकाई पर और इसकी पावर भी 3 है और 54 में इकाई पर तो पावर भी 4 है। अच्छा उसके बाद 55 में इकाई पर और इसकी पावर भी कितनी है? 5 और 56 में इकाई पर 6 पावर है 6 57 में इकाई पर 7। हमारा प्रश्न यूनिट डिजिट का है, इकाई अंक का है, तो मुझे दाहिनी सैकड़े से कोई मतलब है नहीं। आपको पता है कि 1 की पावर 1 का मतलब 1 होगा, 2 की पावर 2 मतलब 4 होगा, 3 की पावर 3 मतलब 3 तिया 9 तिया और 27 में इकाई पर क्या है? 7। और हम जानते हैं कि 4 की पावर जो 4 है वो सम संख्या है। जब 4 की पावर सम संख्या होती है तो उत्तर 6 आता है। अगर 4 की पावर इवन नंबर हो जाती है तो उत्तर 6 आता है। क्लियर है? और हम जानते हैं कि 5 पर पावर का कोई प्रभाव 5 पर पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उधर 6 पे कोई नहीं पड़ता। ये 7 की पावर 7 है। जब पावर को छोटा करते हैं तो भाग लगाते हैं 4 से। जब मैं 7 को 4 से भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। ये 7 की पावर 3 है। 7 की पावर 3 होता है 343 और 343 में इकाई पर 3 हो जाता है। हमें काम करना है इकाई पर 1 और 4 और 5 और 7 12 का 2 हो गया। 12 का 2 हो गया। बताओ 2 और 6 और 8 और 5 13 का 3 हो गया। 3 और 6 और 9 और 3 12 का कितना है? 2। हमारा जो प्रश्न है वो इकाई अंक का है तो मैं केवल इकाई पे काम करूंगा। मुझे लगता है कि संख्या 2 अंकों की बन जाती है तो मैं अंतिम अंक पे काम करूंगा। अगला प्रश्न है, इसमें कुछ प्लस के सिंबल हैं, कुछ माइनस के हैं। देखिए 433 की पावर कितना है?
एक बात मैं आपको बता दूं, ये 3 की पावर 24 है। हमारा जो प्रश्न है, उस प्रश्न में लिखा है 3 की पावर 24, माइनस लिखा है 7 की पावर 38, प्लस लिखा है 6 की पावर, और हम जानते हैं कि 6 पर पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 433 में 3 है तो 3 की पावर 24, 377 में 7 है तो 7 की पावर 38, और लास्ट में लिखा था 166, लास्ट में इकाई पर 6 है। इकाई पर 6 है तो इस पर पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात और बताई गई है कि जब आधार में 3 लिखा हो और पावर 4 से कट जाए, अगर आधार में 1, 3, 7 या 9 लिखा हो और हमारी पावर 4 से कट जाए तो उत्तर क्या आता है? 1। जब पावर को छोटा करते हैं तो भाग किससे लगाते हैं? तो ये 7 है, क्योंकि पावर तो 38 है। 4 नम 36, कितना बचा? 2। 7 सत्ते 49 का 9 लेंगे लेकिन माइनस 7 में रहेगा, और प्लस कितना होगा? 6। 6 और 1, 7 में से 9 गया तो माइनस 2 बचेगा। मैं आपको बता दूं कि संख्याएं माइनस में होती हैं। अगर आप कभी भी इकाई अंक निकाल रहे हैं और इकाई अंक निकालते वक्त, यदि आप कभी भी इकाई अंक निकाल रहे हैं और इकाई अंक निकालते वक्त यदि चिन्ह किसका हो जाए, तो हम लोग 10 में से 2 घटाएंगे और हमारे सवाल का सही उत्तर क्या होगा? 8 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 633 रिपीट हो गया क्या? हम्म, ये रिपीट हो गया सर। देखिए नेक्स्ट क्या है? अच्छा बताओ, 153 है। एक बात मुझे बताओ, 153 में इकाई पर क्या है? 153 में इकाई पर 3 तो है, लेकिन जो पावर है वो 144 है, यानी कि पावर 44 है। मैं लिख रहा हूं, देखिए 153 में इकाई पर 3 है, पावर के अंतिम 2 अंकों को लेंगे तो क्या होगा? 44। और हम जानते हैं कि 5 पर पावर का कोई प्रभाव, 5 पर पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और 1 पर भी पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और हम जानते हैं कि 6 पर भी पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिलहाल 5 और 1 कितना हुआ? 6। अभी एक बात मैंने आपको बताई है, अगर 3 की पावर कोई ऐसी संख्या है जो 4 से कट रही है, क्योंकि हमें छोटा करना है तो 4 से भाग लगाएंगे, और यदि पावर 4 से कट जाती है तो हमारे सवाल का उत्तर 1 होता है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1, 3, 7 या 9 है, 5 नहीं, 1, 3, 7, 9, और पावर को छोटा करते वक्त अगर पावर 4 से कट जाए तो इस कंडीशन में उत्तर 1 होता है। 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89। अभी बता के चला हूं कि पावर को छोटा करेंगे तो हम भाग किससे लगाएंगे? 4 से। बताओ, 4 दूनी और 4 चौक 16, कितना बचा? 3 की पावर 2। इसे 4 से काटिए तो 1। मैंने दोनों की पावर को छोटा करा तो मैंने 4 से भाग लगाई है। जब पावर को छोटा करते हैं तो 4 से भाग लगाएंगे। ये 3 की पावर 2 कितना होगा? 9 होगा, और 3 की पावर 1 कितना होगा? 3 होगा। तो 9 में से 3 गया तो आपके प्रश्न का उत्तर 6 होगा। आपके प्रश्न का उत्तर होगा 6। अच्छा मुझे बताइए, 164 में इकाई पर कितना है? 164 में इकाई पर 4 है, और 4 की पावर कितनी है? 69। आधार में कुछ भी लिखा हो, अगर पावर को तुरंत छोटा करना चाहते हैं तो अंतिम 2 अंक लिखे जाते हैं। ये 4 की पावर 69 प्लस लिखा है 3,
और 3 की पावर 37 माइनस हो जाता है क्या? 7 की पावर कितनी है? 26। 7 की पावर 26 अंतिम 2 अंकों पे काम करते हैं। अच्छा बताओ क्या ये 4 है? 4 की पावर ये विषम है कि सम है? विषम यानी कि ओड नंबर है। अगर 4 की पावर एक ओड नंबर हो जाती है तो हमारे प्रश्न का उत्तर 4 हो जाता है। ये 3 की पावर है 37, पावर को छोटा करिए तो 4 से भाग लगाइए, 4 नम केवल 1 बचेगा। ये माइनस का 7 है, पावर 26 यानी 26 है। पावर को फिर छोटा करिए और 26 को 4 से भाग लगाइए तो 4 छंग 2 बच जाता है। फिलहाल ये 4 और 3 कितना हुआ? 7 और ये 7 सत्ते 49 का मतलब 9 होगा। जब 7 में से 9 घटाते हैं तो माइनस का 2 हो जाता है। ये माइनस का 2 हो जाता है। आप इसे 10 में जोड़ देंगे माइनस के 2 को तो उत्तर क्या होगा? 8 होगा। या हम ये भी कर सकते हैं, जब हमें पता है कि 7 में से 9 नहीं घटेगा। जब 7 में से 9 नहीं घटेगा तो इधर कुछ लिखा होगा तो हासिल लेंगे, तो 7 का हो जाता है 17 और 17 में से 9 घटा तो कितना बचा? ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि जब कभी भी हम चीज़ों को घटाते हैं और वो नहीं घटती हैं, तो हम हासिल लेते हैं और ये 7 नहीं 17 होगा और 17 में से 9 घटा तो कितना होगा? 8 होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? चलो देखिए 152 की पावर है 57 गुणा 143 की पावर है 82। आपको पता है कि आधार में 2 लिखा है, इकाई में 2 लिखा है। 152 है तो इकाई में 2 लिखा है, पावर 57 है। पावर को छोटा करेंगे तो 4 से भाग लगाएंगे। बताओ 14 चौका 1 बचेगा। ये गुणा में कितना लिखा है? 3। ये पावर 82 है, 82 है। इसे 4 से भाग लगाइए तो 20 चौक, ये 20 चौक 80 होगा तो कितना बचेगा? 2। ये 2 रहेगा। बताओ 3 तिया और 3 तिया 9 तो 9 दूनी और 18 में इकाई पर कितना है? 18 में इकाई पर 8 हो जाता है। 18 में इकाई पर हो जाता है 8। 354 की पावर कितनी है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 4 है, क्या 4 की पावर ओड है कि इवन है? 4 की पावर एक ओड नंबर है, 4 की पावर विषम संख्या है। जब 4 की पावर विषम हो जाती है तो हमारा उत्तर 4 आता है। ये 9 की पावर क्या है? 9 की पावर एक इवन नंबर है, 9 की पावर एक सम संख्या है। अगर 9 की पावर सम संख्या हो जाती है तो उत्तर 1 आता है। इन दोनों के बीच में जो सिंबल लगा है वो किसका लगा है? गुणा का लगा है। तो बताओ 4 ही का ना, ये 4 हो जाता है। 4 ही का ना 4 हो जाता है। व्यंजक है 4 की पावर 1, 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3। इन सभी पर जो घातें लगी हैं, ये सम विषम के तौर पर ट्रीट भी कर रही हैं और ये घातें पदों की संख्या को भी बता रही हैं। आपको पता होना चाहिए 4 की पावर 1 और 9 की पावर 2। 4 की पावर 1 और 9 की पावर 2। अच्छा बताओ 4 की पावर विषम है या सम है? 4 की पावर सम है कि विषम है? विषम है।
जब 4 की पावर विषम होती है तो उत्तर 4 आता है। 4 की पावर विषम होती है तो उत्तर 4 आता है। अच्छा, ये 9 की पावर कैसी है? जब 9 की पावर सम होती है तो उत्तर, और 4 की पावर फिर कैसी है? जब 4 की पावर ओड नंबर होगी या विषम होगी तो फिर 4 होगा। और मुझे बताओ कि 9 की पावर सम होगी तो फिर 1 हो जाएगी। ये सिलसिला फिलहाल चलता रहेगा, मैं लास्ट तक पहुंचूंगा। तो बताओ 4 की पावर कितनी है? 99 है, 99 यानी कि विषम संख्या है। जब 4 की पावर विषम होगी तो 4 होगा, और 9 की पावर सम होगी तो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो घातें लगी हैं, ये सम विषम के तौर पर तो इसका यूज कर लिया, लेकिन ये घातें कहीं ना कहीं पदों की संख्या को बता रही हैं। अच्छा, पहले पद पर जो घात लगी है वो 1 लगी है, और दूसरे पद पर जो घात लगी है वो 2 लगी है, और तीसरे वाले पर कितनी लगी है? 3। क्या अंतिम पद पर घात 100 लगी है? अंतिम पद पर अगर घात 100 लगी है तो क्या हमारे पास ये 100 पद हो गए? पदों की संख्या 100 हो गई। मैं गुणा करता हूं तो बताओ 4 ही करना। मैं गुणा करता हूं तो 4 ही करना 4। मैं गुणा करता हूं तो 4 ही करना 4। ये सिलसिला चलता रहेगा, 4 ही करना 4। ये गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये पद है कितने? एक बार में कितने पदों को मिलाया? 2 को मिलाया। हमारे पास जब 100 पद हैं और हर बार मैं 2-2 पदों को मिलाऊंगा तो बताओ ये 4 कितनी बार होगा? ये जो 4 होगा ये कितनी बार होगा? ये जो 4 होगा ये कितनी बार होगा? 50 बार। क्योंकि हमारे पास कुल मिलाकर 100 पद हैं। हमारे पास कुल मिलाकर 100 पद हैं। जब कुल मिलाकर 100 पद हैं तो प्रत्येक 2-2 पद मिला के ये 4-4 हो गया। अच्छा बताओ, 4 की पावर 50 है। ये 50 सम है कि विषम है? और जब 4 की पावर सम हो जाती है तो उत्तर 6 हो जाता है। क्या आपका क्वेश्चन क्लियर है? हमने सम और विषम के तौर पर 4 तथा 9 को देखा। देखिए 244। अच्छा बताओ, 4 की पावर विषम है या सम है? जब 4 की पावर विषम होती है तो उत्तर, और हम जानते हैं कि 5 पर पावर का प्रभाव, 5 पर पावर का प्रभाव नहीं पड़ता, और 1 पर भी पावर का प्रभाव नहीं पड़ता। बताओ 5 और चौक, 5 चौक 20 में इकाई पर क्या होगा? 5 चौक 20 में इकाई पर 0 होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या रहेगा? प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा? आगे जाके मैं होल नंबर के एडिशन पे बात करूंगा तो वहां पर इसका फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी ज़रूरत है तो मैं लिख के सीधे काम कर रहा हूं। हम जानते हैं कि ये पूर्ण संख्याएं हैं, ये होल नंबर है, तो सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। तो पूर्ण संख्याओं का जो योगफल होता है वो n इंटू एन माइनस 1/2 होता है। ये क्यों होता है? जब इस तरह के ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा होगी। फिलहाल ये इकाई अंकों का सवाल है। हमारे पास पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर है, इनका योगफल n इंटू एन माइनस 1/2 होता है। और हमारे पास फिलहाल n का मान है कितना? 111 लगाते हैं तो 111, और 111 में से 1 गया तो 110, और बटे कितना होगा? 2। पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे 2 से काटते हैं तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। क्योंकि हमारा सवाल तो इकाई अंक का है, यहाँ पर इकाई पर कितना है और यहाँ पर 5 है, तो 1 पंजे कितना होगा? 1 पंजे 5 हो जाता है। हम जो काम कर रहे हैं वो इकाई अंकों पर कर रहे हैं। ये पूर्ण संख्याओं का प्रश्न था। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका? 126 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल।
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, उसके बाद 2, लास्ट वाली कितनी होगी? 126। ये सवाल चूंकि प्राकृतिक संख्याओं का है, नेचुरल नंबर का है, तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस 1 और बटे कितना होगा? 2। ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। हमारे पास n का मान है कितना? 126। जो अंतिम संख्या होती है वो n का मान होती है, ये पदों की संख्या होती है। मैं यहाँ पर 126 लगाता हूँ तो 126, 126 और 1 127 और बटे कितना होगा? 2। 126 से 126 को मैं 2 से काटता हूँ तो 2 छंग 12 और 2 तिया 6। हमारा सवाल चूंकि गुणनफल का नहीं है, प्रॉपर आंसर निकालने का नहीं है, हमारा सवाल इकाई अंक का है। यहाँ इकाई पर क्या लिखा और यहाँ पर जब 3 की गुणा 7 से होगी तो ये 3 सत्ते 21 हो जाता है, और 3 सत्ते 21 में इकाई पर क्या होगा? आप प्रॉपर गुणा नहीं करेंगे, बस आपको इकाई अंक पता करना है। इकाई अंक पता करते हैं तो उत्तर 1 आ जाता है। 1 की पावर 5, देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है 1 की पावर 5। क्या आपको पता है कि पावर को छोटा करते हैं तो हम लोग किससे भाग लगाते हैं? पावर को छोटा करते हैं तो 4 से भाग लगाते हैं, और 4 से भाग लगाएंगे 5 में। बताओ 4 ही करना, क्या बचा? 1 की पावर 1, 2 की पावर 1। मैं प्रत्येक संख्या की पावर को छोटा करूंगा। जब प्रत्येक संख्या की पावर को छोटा करेंगे तो 4 से भाग लगाएंगे, और जब मैं प्रत्येक 5 में 4 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर या शेषफल 1 बचेगा। 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और लास्ट में किसकी पावर 1? और हम जानते हैं कि पावर 1 लगे होने से कोई फर्क नहीं है। अर्थात हमारा प्रश्न वही बना कि 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक चलेंगे? 20 तक। मैं 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के योगफल की बात करूंगा। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का जो योगफल होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है, ये नेचुरल संख्याओं का योगफल है, यानी 20, 20 और 1 और बटे होगा 2। मैं 2 से काट लेता हूं तो कितनी बार कट जाता है? 10 बार। अच्छा बताओ 10 में इकाई पर क्या लगा है? 0, और यहाँ इकाई पर जब 0 की गुणा 1 से करेंगे तो उत्तर 0 हो जाता है। आपने प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 बटे कितना होता है? 2। अगला प्रश्न है, बताओ 31 की पावर कितनी है? 31 की पावर 2 है, लेकिन 31 में इकाई पर है कितना? 31 में इकाई पर 2, और 32 में इकाई पर 2, और 33 में इकाई पर 3। ऐसे ही चलता रहेगा। और बताओ कि 39 में इकाई पर 9। मेरा सवाल वैसे तो इकाई अंकों का था, मेरा प्रश्न वैसे तो यूनिट डिजिट का था, इकाई अंक का था, लेकिन मैंने जैसे ही इकाई अंकों को लिया तो मुझे पता चला कि सभी पर बराबर घातें 2-2 लगी हैं, और मेरा सवाल 1 से कहाँ तक है? मेरा प्रश्न 1 से 9 तक की संख्याओं का है। तो अगर मैं मिलाकर इस बात को बोलूँगा तो मुझे ये कहना होगा कि मेरा प्रश्न 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का है। और जो वर्गों के योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। जब कभी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n इंटू एन प्लस 1
2n+1/6 होता है। मैं एक बात और बता दूं कि इसमें जो n का मान है वो अंतिम पद होगा और हमारे पास अंतिम पद कितना है? अंतिम पद सबसे बड़ा पद हमारे पास कितना है? 9 है। मैं इस फॉर्मूले में n का मान 9 लगाता हूं तो 9, 9 और 9 दूनी 18 और 1 कितना है? 19 और बटे कितना होगा? 6। सही हो गया। ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है। मैं बता देना चाहता हूं, मैं 3 से काटता हूं, 3 तिया और 3 दूनी 6 और 2 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। आप इसकी गुणा करिए, बताओ 3 पंजे। जब सारी विषम संख्याएं लिखी हो गुणा में तो हमारे प्रश्न का उत्तर इकाई के तौर पर 5 आता है, बशर्ते उसमें 5 शामिल होना चाहिए। 3 पंजे और 5 नम 45 हो जाता है। इस प्रश्न में जो यूनिट डिजिट है वो आपका 5 हो जाता है। हमने प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल को लगाया। 4 की पावर 1, 9 की पावर 2। ऐसा ही एक सवाल आपने पीछे गुणा में किया था। अच्छा बताओ, क्या 4 की पावर 1 है? क्या 4 की पावर विषम है? अगर 4 की पावर विषम होगी तो उत्तर 4 होगा और 9 की पावर सम होगी तो 4 की पावर विषम होगी तो उत्तर 4 होगा और 9 की पावर सम होगी तो 1 होगा। मैं चलता रहूंगा, 4 की पावर क्या होगी? अरे 4 की पावर 99 है। 4 की पावर ओड नंबर है, विषम संख्या है। जब 4 की पावर विषम संख्या है तो उत्तर 4 होगा और 9 की पावर सम संख्या है तो उत्तर। आपको पता है कि मैंने घातों का यूज विषम और सम के तौर पर कर लिया, लेकिन ये घातें कहीं ना कहीं पदों की संख्या को बता रही हैं। अच्छा बताओ, क्या सभी पर घातें 1 से कहां तक लगी हैं? जब 1 से 100 तक लगी है तो क्या पदों की संख्या 100 है? मैं इन्हें जोड़ देता हूं तो बताओ, 4 और 1 और 4 और 1, 4 और 1 5। याद रहे कि ये इस बार गुणा में नहीं, प्लस में है। मैं 4 और 1 5 करता हूं। क्या मैं दो दो को मिलाता हूं तो क्या ये जुड़कर 5 हो जाता है? सभी से जुड़ के 5 5 बन जाएगा। अच्छा बताओ, कितने पदों से मिलके 5 बनता है? प्रत्येक दो दो पदों से मिलके 5 बनता है। अच्छा ये पद है कितने? तो ये 5 कितनी बार होगा? ये 5 जो होगा वो 50 बार होगा। जब 5 की गुणा 50 से करें, यह इकाई अंकों के संदर्भ में बात करें, तो 5 की गुणा अगर 0 से करेंगे तो उत्तर क्या होगा? 0 होगा। प्रश्न क्लियर है आपका? आपको लगता है कोई समस्या है तो आप फिर से पूछें। बताओ, क्या ये पावर 3 का सवाल है? सभी पर पावर 3 लगी है। क्या लगी है? हमारा सवाल 1 से स्टार्ट होता है और 99 99 तक जाता है और सभी पे पावर 3 लगी है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा प्रश्न प्राकृतिक संख्याओं के घनों का है। प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल का है और प्राकृतिक संख्याओं के जो घनों का योग होता है वो n इंटू एन प्लस 1/2 की होल पावर 2 होता है। ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। n इंटू एन प्लस 1/2 की होल पावर 2 होता है। इसमें जो सबसे बड़ा वाला पद है, जो अंतिम पद है, वो आपके पास क्या है? 99। इकाई अंक निकालने के लिए मुझे 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को जोड़ना होगा, उनके घनों को जोड़ना होगा। मैं लगाता हूं तो ये 99 और 99 और 1 कितना होगा? 99 और 1 100 होगा और बटे कितना होगा? 2 की होल पावर कितना होगा? 2। मैं हल करता हूं तो मुझे बताओ, ये 2 से कितनी बार कटेगा? 2 से कटा 50 बार। अच्छा यहाँ इकाई पर क्या है और यहाँ इकाई पर? जब 9 की गुणा 0 से कर दी तो क्या मिला? और जब इकाई अंक के तौर पर
0 मिल जाता है तो इस पर पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 0। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n। अच्छा बताओ, n का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, हम जानते हैं कि 6 पर पावर का कोई प्रभाव। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसकी पावर कुछ भी हो, उस पर पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब 6 वाले का 6 होगा और 5 वाले का, और जब 6 में से 5 को घटाएंगे तो उत्तर 1 होगा। यदि इन दोनों अंकों के अलावा कोई और अंक होता तो उस पर पावर का फर्क पड़ता है, लेकिन जब इकाई पर 6 या 5 लिखा हो तो इन पर पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 की पावर 4n और प्लस होगा 1। एक बात मुझे बताइए, क्या उसने खुद 3 की पावर 4n लिखी है? इस बात का मतलब है कि आप n का मान धन पूर्णांक यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, आप यहाँ पर n का मान प्राकृतिक संख्या के तौर पर 1 से लेकर कुछ भी लगाइए, वो पावर हमेशा किससे कटेगी? 4 से। और जब 3 की पावर 4 से कट जाए, अगर 3 की पावर में कोई ऐसी संख्या लिखी हो जो 4 से कट जाए तो इकाई पर क्या आता है? 1 आता है। एक यहाँ से मिला और एक यहाँ से मिला तो बताओ, 1 और 1 2 हो जाता है। अगर 3 की पावर कोई ऐसी संख्या लिखी है जो 4 से विभाजित हो जाती है या कट जाती है तो इकाई पर हमेशा 1 मिलता है, और 1 हमारे पास आगे लिखा था तो 1 और 1 कितना हुआ? 2। आपका सवाल फैक्टोरियल में है और आप जानते हैं कि फैक्टोरियल के प्रश्नों को कैसे करते हैं। देखिए, एक फैक्टोरियल का मान कितना होगा? एक फैक्टोरियल का मान 1 होगा, और 2 फैक्टोरियल का मान 2 होगा, और 3 फैक्टोरियल का मान 6। 4 फैक्टोरियल का मान भले ही 24 होगा, 4 फैक्टोरियल का मान 24 होगा, लेकिन 24 में इकाई पर क्या होगा? 4। ये 4 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल की जानकारी आपको दे दी गई है। किसी भी फैक्टोरियल से मतलब है, जैसे लिखा है 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 4 की गुणा किससे होगी? और 3 की गुणा 2 से, और 2 की गुणा 1 से। किसी भी फैक्टोरियल का मान ऐसे ही निकाला जाता है। तो ये 4 फैक्टोरियल है, इसका मान कितना होगा? 24 होगा। और बताओ कि 24 में इकाई पर कितना है? 4। इसके बाद आता है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? 120। और 120 में इकाई पर क्या होगा? 0। 5 फैक्टोरियल का मान 120 होगा और 120 में इकाई पर 0 होगा। इसके बाद आता है 6 फैक्टोरियल, उसका मान होता है कितना? 720। अब मैं जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप 4 फैक्टोरियल से अगले किसी भी फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तो उसमें इकाई पर क्या होगा? 0। उसमें इकाई पर क्या होगा? 0 होगा। तो जब कभी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को किया जाता है तो 4 फैक्टोरियल से अगले मानों को नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हम देख रहे थे कि 4 फैक्टोरियल से अगला जो भी फैक्टोरियल था उसमें इकाई पर क्या था? 0 है। अब इसे ऐड करते हैं, बताओ 6 4 10 और 2 12 और 1 और 13 में इकाई पर क्या है? 3 है। देखिए, इकाई अंक का ये अंतिम प्रश्न है। लिखा है 30 की पावर 2720। आपको पता है कि सबसे दाहिना गैर शून्य अंक बताना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 30 में सबसे पहले 0 है। अगर हमें गैर शून्य अंक बताना है तो 0 को छोड़ेंगे, और जब मैं 0 को छोड़ूंगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। हमें इकाई अंक बताना है तो 3 की पावर 20 होगा,
और जब किसी संख्या पे इकाई पे ऐसा अंक लिखा हो, हमें बताना है एक सबसे दाहिना गैर शून्य अंक। तो मैं जीरो को छोड़ दूंगा, मैं जीरो को छोड़ दूंगा, और जब मैं जीरो को छोड़ूंगा तो मुझे जो अंक मिलेगा वो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। क्या 3 की जो पावर है 20, क्या वो 4 से कट जाती है? यदि आधार में 1379 लिखा और पावर 4 से कट जाए तो इस कंडीशन में उत्तर क्या होगा? 1 होगा। इकाई अंक की क्लास हमारी समाप्त होती है। कल मैं शुरू करूंगा डिवीजन थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, भागफल प्रमेय और शेषफल प्रमेय। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।